हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक एग्ज़ाम आपके चलने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो में यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 2017 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर आपका 2017 में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। पहले आप लोग ये गद्यांश पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए गए संभावित उत्तरों में से चिन्हित कीजिए। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हमें श्रद्धे से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप से उसके अंतर्गत ना भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कार्यों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा गद्यांश का कि श्रद्धा का भाव क्या है। राजनीतिक, सामाजिक, नागरिक, उपदेशक। अगर आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा होगा तो आंसर ही अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि श्रद्धा का भाव क्या है, आंसर क्यों अपने आप आ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। साफ साफ इसमें आंसर दिया है। तो श्रद्धा का भाव क्या है? सामाजिक। हम अपने आप को किसमें समझते हैं? परिवार, देश, समाज, गांव। ऑप्शन सी, समाज। हम अपने आप को समाज से समझते हैं। सारे मानव समाज पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो भैया मेरे सारे मानव समाज पर श्रद्धा का प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है गाइस कि समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व क्यों प्रदान किया है? समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व क्यों प्रदान किया है? ऑप्शन बी, अत्याचार पर घृणा। पांचवा क्वेश्चन है गाइस कि उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। श्रद्धा की महिमा। अब देखिए आप लोग यहां से क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न संख्या 6 से 7 के लिए दिए गए शब्दों के पर्याप्त समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो मनुष्य। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए, द्विपद। शत्रु। शत्रु को क्या बोला जाता है? जरी, तरी, अरि। इनमें से कोई नहीं, अरि। ऑप्शन सी। निर्देश प्रश्न संख्या 8 और 9 के लिए दिए गए शब्दों के लिए विलोम के लिए चार विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो विष का विलोम शब्द क्या होगा? हलाहल, अमृत, खजाना, माला। विष का विलोम शब्द होता है अमृत। आमोद प्रमोद का विलोम शब्द क्या होगा? हर्षोल्लास, मेल मिलाप, वेदना दुख, राग विराग। ऑप्शन सी, वेदना दुख। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? विस्मयादिबोधक। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ऑप्शन बी, सूचना शब्द, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। प्रश्न संख्या 12 से 13 के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो 12वें क्वेश्चन की कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? ऑप्शन डी, प्रत्युत्पन्न। 13वें क्वेश्चन की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी?
एकाग्र, ऑप्शन सी। अब यहां से क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। ऑप्शन ए मिलिंद। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होगा? विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी, ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन है गाइस कि यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यमुना का पर्यायवाची शब्द, सो गाइस यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है कालिंद्री, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है, ऑप्शन सी कर्मनिष्ठ। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, ऑप्शन ए वह बहुत थक गया है। 19वां क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन बी यह आंखों देखी घटना है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपको यह बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ऑप्शन डी। ओके, 22वां क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम जो है ये सन 1963 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन सी इज राइट। जो देखा नहीं जा सके, जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी, अपारदर्शी। जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बी अदृश्य। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है। जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है, ऑप्शन सी व्याकरण। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुप्रिय समास है? पंकज, कमल नयन, राजकुमार, पानी। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुप्रिय समास है? ऑप्शन ए पंकज। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? प्रहार, ऑप्शन ए। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन रहेगा, जेही वरवाजी राम असवारा तेही सारदौ ना वर्णई पारा। इनमें कौन सा अलंकार है? यमक, वक्रोक्ति, अनियोक्ति, अतिशयोक्ति। तो यहां पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? ऑप्शन ए श्रृंगार शांत। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है गाइस कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ क्या होगा? सो गाइस इसका अर्थ होता है योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। जैसे कि मान लीजिए
आपकी क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, और इतना सब कुछ करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, टीचर की जॉब आपको नहीं मिल रही है, और जॉब आपको मिलती है रेलवे ग्रुप डी की, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही है और रेलवे ग्रुप डी में आपकी जॉब लग गई है। तो कहने का मतलब है कि योग्यता होते हुए विविधता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो आप मतलब समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वीर गति को प्राप्त हो जाना। खेत रहना यानी कि वीर गति को प्राप्त हो जाना। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ होगा? कपटी मित्र, तो कपटी मित्र इसका मुहावरा होता है ऑप्शन सी, आस्तीन का सांप। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गिद्ध, ऑप्शन डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन डी, मच्छिका। सो गाइस अगला क्वेश्चन है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? आशु कवि, ऑप्शन बी। ओके गाइस अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, ऑप्शन ए। अब यहां से निर्देश पढ़िएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 37 के लिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का अक्षरांक ए बी सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन है गाइस कि जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने डाकू को घर से बाहर भाग जाते हुए देखा, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। प्रश्न संख्या 48 से 39 देखिएगा आप लोग। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन है गाइस कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? सो गाइस इसमें अलंकार हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहां पर अलंकार हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। ओके 40वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, आशु, सुमित्रा, नंदन, पंत। सो गाइस यहां से आपके मूल संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। पहली बात, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान हो जाएगा लुबनी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य, ऑप्शन बी। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए, भारत एवं श्रीलंका। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति हुई। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति हुई, ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1862 से। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, जब यातायात सप्ताह चल रहा हो तब पुलिस, ऑप्शन ए, लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देगी, ऑप्शन ए। ठीक है
गाइस अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 ऑप्शन डी। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है 45 डीबी, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? धारा 159, ऑप्शन डी। ओके, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? आयरलैंड, ऑप्शन डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, पुलिस व्यवस्था वर्णित है राज्य सूची के विषम संख्या 2 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राथमिक कुंजी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन डी, तक्षशिला। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? धारा 120 बी, ऑप्शन डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि गीत सेटी का नाम किस खेल से जुड़ा है? गीत सेटी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी। सो गाइस अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 25 से 28 भारत का संविधान, ऑप्शन ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? 6 मास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद, ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, बलात्कार, रेप। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन डी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे, बिमल जालान, ऑप्शन ए। ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, देश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएसजी की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन सी, 25 वर्ष। ओके। असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें, ऑप्शन डी, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। ओके।
सो गाइस अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो विधि का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? पुलिस, न्यायालय, संसद। ऑप्शन डी ये सभी। ओके। 69 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? ऑप्शन बी परमादेश। अगला क्वेश्चन है गाइस, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2S 2J में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? अन्वेषण। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आप बहुत विलंब से आते हैं, इससे थाने का भार साधक अधिकारी आपकी हाजिरी के आगे रोज लाल निशान लगा देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी आगे से समय से आने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का किस धारा में अव्यक्ष की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन सी धारा 2(4). अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। ओके। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? धारा 2A के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी? भारत में जनहित याचिका किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति PN भगवती। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है।